आंख अश्कों से तर दिल भी गमगीन है, आज खून में निहाया फलस्तीन है। इस कदर जुल्म ढाया गया हर तरफ, अब मयसर न राहत न तस्कीन है। आज पूरी दुनिया जहां एक तरफ यहूद के जुल्म जबर को देख रही है, वहीं दूसरी तरफ मुसलमान हैं कि ख्वाब गफलत से बेदार होने का नाम नहीं ले रहे। मुसलमानों, याद रखो, ये वो वक्त है जिसमें मुसलमान अगर न जागे तो हो सकता है ये यहूद अरब को भी न छोड़ें, अजम को भी न छोड़ें और इस कुर्रे अर्ज पर मुसलमान का रहना भी दुश्वार हो जाए। अल्लाह की मदद हमेशा गैरतमंद मुसलमानों के साथ होती है। अगर हमने गैरत ईमानी का सबूत न दिया तो हमें गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा। यहूद ने आलम कुफर को अपने साथ मिलाकर हमारे किबला अव्वल यानी बैतुल मक़दस और फलस्तीन के मुसलमानों पर जो यलगार की है, इससे गुज़िश्ता जुल्म की दास्तानें शर्मिंदा रह जाती हैं। हमने हलाकू खान और चंगेज खान के जुल्म का चर्चा सुना, लेकिन इस वक्त फलस्तीन पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं वो किसी दास्तान से कम नहीं। न बच्चों की तफरीक है, न बूढ़ों की तफरीक है, न औरतों की तफरीक है। वो बिला तफरीक हम मुसलमानों को मिटाने के दर पे हैं। मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया? तुम बेदार क्यों नहीं होते? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिद हैं। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो सारे जिस्म को तकलीफ होती है। लेकिन हम मुसलमानों को क्या हो गया? इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को क्या हो गया? कब उठेंगे? कब बेदार होंगे? मस्जिद अक्सा तुम्हें पुकार रही है, मासूम बच्चे तुम्हें पुकार रहे हैं। खुदारा उठें और मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए अपना अमली किरदार अदा करें। या खुदा अब फलस्तीन को आबाद कर, दिल से निकली दुआओं पे आमीन है। आज खून में निहाया फलस्तीन है, आज खून में निहाया फलस्तीन है।